नमस्कार, मैं हूं श्रेयस द्विवेदी और डीडी न्यूज एमपी पर हमारे इस शो एमपी रिपोर्ट में आपका बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री ने भारत की विकास यात्रा में कृषि और खेती की केंद्रीय भूमिका पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए पिछली सरकारों के दौरान कृषि क्षेत्र की लंबे समय से की गई अपेक्षा को याद किया और भारत के किसानों को सशक्त बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि तेजी से विकसित हो रहे 21वीं सदी के भारत को एक मजबूत और सुधरी हुई कृषि प्रणाली की आवश्यकता है और यह परिवर्तन 2014 के बाद उनकी सरकार के आने के बाद शुरू हुआ। मैं सभी किसान साथियों को पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, खेती और किसानी हमेशा से हमारी विकास यात्रा का एक प्रमुख हिस्सा रही है। बहुत जरूरी होता है कि बदलते समय के साथ खेती किसानी को सरकार का सहयोग मिलता रहे, लेकिन दुर्भाग्य से पहले की सरकारों ने खेती किसानी को अपने हाल पर ही छोड़ दिया था। सरकार की तरफ से कृषि को लेकर कोई विजन ही नहीं था, कोई सोच ही नहीं थी। खेती से जुड़े अलग अलग सरकारी विभाग भी अपने अपने तरीके से काम करते थे और इस वजह से भारत की कृषि व्यवस्था लगातार कमजोर होती जा रही थी। 21वीं सदी के भारत को तेज विकास के लिए अपनी कृषि व्यवस्था में भी सुधार करना आवश्यक था और इसकी शुरुआत हुई 2014 के बाद से। हमने खेती को लेकर पुरानी सरकारों के लापरवाह रवैये को बदल दिया। हमने आप सभी किसानों के लिए उनके हित में बीज से लेकर बाजार तक अनगिनत रिफॉर्म किए, सुधार किए। इसके परिणाम आज हमारे सामने है। बीते 11 वर्षों में भारत का कृषि निर्यात करीब करीब 2 गुना हो गया। अनाज उत्पादन पहले जो होता था करीब करीब 900 लाख मैट्रिक टन और बढ़ गया। फल और सब्जियों का उत्पादन 640 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा बढ़ गया। आज दूध उत्पादन में हम दुनिया में नंबर 1 है। भारत दुनिया का दूसरा बड़ा फिश प्रोड्यूसर है। भारत में शहद उत्पादन भी 2014 की तुलना में 2 गुना हो गया है। अंडे का उत्पादन भी बीते 11 वर्षों में डबल हो गया है। इस दौरान देश में 6 बड़ी फर्टिलाइजर फैक्ट्रियां बनाई गई हैं। 25 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को मिले हैं। 100 लाख हेक्टेयर में सूक्ष्म सिंचाई की सुविधा पहुंची है। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए, यह आंकड़ा छोटा नहीं है, 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं। बीते 11 साल में 10,000 से ज्यादा किसान उत्पाद संघ एफपीओज बने हैं। अभी मुझे आने में देरी इसलिए हुई कि मैं कई किसानों के साथ
गप्पा गोष्ठी कर रहा था। अनेक किसानों से बात हुई, मछुआरों से बातचीत हुई, महिलाएं जो कृषि क्षेत्र में काम कर रही हैं उनके अनुभव सुनने का अवसर मिला मुझे। ऐसी अनेक उपलब्धियां हैं जो देश के किसान ने बीते 11 वर्षों में अनुभव की है। लेकिन साथियों, आज देश का मिजाज ऐसा बन गया है कि वो कुछ उपलब्धियों से ही संतुष्ट नहीं होता है। हमें विकसित बनता है तो फिर हर क्षेत्र में लगातार बेहतर करते ही रहना होगा, सुधार करना ही करना होगा। इसी सोच का परिणाम है पीएम धन धान्य कृषि योजना। और इस योजना की प्रेरणा बनी है आकांक्षी जिला योजना की सफलता। पहले की सरकारें देश के 100 से अधिक जिलों को पिछड़ा घोषित करके भूल गई थी। हमने उन जिलों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया, उनको आकांक्षी जिला घोषित किया। इन जिलों में बदलाव का हमारा मंत्र था कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन और कंपटीशन। यानी पहले हर सरकारी विभाग अलग अलग योजनाओं, जिले के हर नागरिक, सबको जोड़ो, फिर सबका प्रयास के भाव से काम करो और उसके बाद बाकी जिलों के साथ स्वस्थ स्पर्धा करो। इस अप्रोच का फायदा आज दिख रहा है। साथियों, इन 100 से ज्यादा पिछड़े जिलों में, जिसे हम अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, अब हम उसको पिछड़े जिले नहीं कहते हैं, 20% बस्तियां ऐसी थी जिन्होंने आजादी के बाद से सड़क ही नहीं देखी थी। आज आकांक्षी जिला योजना की वजह से अब ऐसी ज्यादातर बस्तियों को भी सड़कों से जोड़ा जा चुका है। उस समय जिसे पिछड़े जिले कहते थे, उनमें 17% ऐसे बच्चे थे जो टीकाकरण के दायरे से बाहर थे। आज आकांक्षी जिला योजना की वजह से ऐसे ज्यादातर बच्चों को टीकाकरण का लाभ मिल रहा है। उन पिछड़े जिलों में 15% से ज्यादा ऐसे स्कूल थे जहां बिजली ही नहीं थी। आज आकांक्षी जिला योजना की वजह से ऐसे हर स्कूल को बिजली कनेक्शन दिया जा चुका है। साथियों, जब वंचितों को वरीयता मिलती है, पिछड़ों को प्राथमिकता मिलती है, तो उसके नतीजे भी बहुत अच्छे मिलते हैं। आज आकांक्षी जिलों में माता मृत्यु दर कम हुई है, बच्चों का स्वास्थ्य सुधरा है, पढ़ाई का स्तर सुधरा है। कितने ही पैरामीटर्स में ये जिले अब अन्य जिलों से बेहतर कर रहे हैं। साथियों, अब इसी मॉडल पर हम खेती के मामले में पिछड़े देश के 100 जिलों का, जो खेती के क्षेत्र में बाकी चीजों में आगे होंगे, ऐसे 100 जिलों का हम विकास करना चाहते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करके काम करना चाहते हैं। पीएम धन धान्य कृषि योजना की प्रेरणा वही आकांक्षी जिलों का मॉडल है। इस योजना के लिए 100 जिलों का चयन बहुत सोच समझकर किया गया है। 3 पैरामीटर्स पर इन जिलों का चुनाव किया गया है। पहला, खेत से कितनी पैदावार होती है। दूसरा, एक खेत में कितनी बार खेती होती है।
और तीसरा, किसानों को लोन या निवेश की कोई सुविधा है और है तो कितनी मात्रा में है। साथियों, हमने अक्सर 36 के आंकड़े की चर्चा सुनी है। हम बार बार कहते हैं उनके बीच तो 36 का आंकड़ा है, लेकिन हर चीज को हम चुनौती देते हैं, उसको उल्टा करते हैं। इस योजना में हम सरकार की 36 योजनाओं को एक साथ जोड़ रहे हैं। जैसे प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन है, सिंचाई के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप अभियान है, तेल उत्पादन को बढ़ाने के लिए तिलहन मिशन है, ऐसी अनेक योजनाओं को एक साथ लाया जा रहा है। पीएम धन धान्य कृषि योजना में हमारे पशुधन पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है। आप जानते हैं, फूट एंड माउथ डिसीज यानी खुरपका मुंहपका जैसी बीमारियों से पशुओं को बचाने के लिए 125 करोड़ से अधिक टीके मुफ्त लगाए गए हैं। इससे पशु भी स्वस्थ हुए हैं और किसानों की चिंता भी कम हुई है। पीएम धन धान्य कृषि योजना में स्थानीय स्तर पर पशुओं के स्वास्थ्य से जुड़े अभियान भी चलाए जाएंगे। साथियों, आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तरह उसी प्रकार से पीएम धन धान्य कृषि योजना का बहुत बड़ा दायित्व किसानों के साथ ही स्थानीय सरकारी कर्मचारियों और उस जिले के डीएम या कलेक्टर पर है। पीएम धन धान्य कृषि योजना का डिजाइन ऐसा है कि हर जिले की अपनी जरूरत के हिसाब से इसकी प्लानिंग में बदलाव लाया जा सकता है। इसलिए मैं किसानों और संबंधित जिलों के मुखिया से आग्रहपूर्वक कहूंगा, अब आपको जिले के स्तर पर ऐसी कार्य योजना बनानी है जो वहां की मिट्टी और वहां की जलवायु के अनुकूल हो। वहां कौन सी फसल होगी, बीज की कौन सी वैरायटी लगेगी, कौन सी खाद कब उचित रहेगी, ये आप सबको मिलकर के एक नए तरीके से सोच समझकर निर्धार करना चाहिए और उसको लागू करना चाहिए। आपको हर क्षेत्र, हर खेत के हिसाब से प्लानिंग करनी होगी। अब जैसे कहीं पानी अधिक होता है तो वहां वैसी उपज होगी, कहीं पानी की कमी है तो वहां उस प्रकार की फसलें उगानी होगी। जहां खेती संभव नहीं, वहां पशुपालन और मत्स्य पालन को बढ़ावा देना होगा। कुछ क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन एक बेहतर विकल्प होगा। तटीय इलाकों में सीवीड फार्मिंग एक शानदार विकल्प हो सकता है। पीएम धन धान्य कृषि योजना की सफलता लोकल लेवल पर इसके इम्प्लीमेंटेशन से ही होगी। इसलिए हमारे युवा अधिकारियों पर बहुत जिम्मेदारी होगी। उनके पास कुछ कर गुजरने का मौका है। मुझे विश्वास है कि युवा साथी किसानों के साथ मिलकर देश के 100 जिलों की खेती की तस्वीर बदल देंगे। और मैं आपको विश्वास से कहता हूं, जैसे ही इस गांव में खेती की तस्वीर बदली, उस पूरे गांव की इकोनॉमी बदल जाएगी। साथियों, आज से दलहन आत्मनिर्भरता मिशन भी शुरू हो रहा है। ये सिर्फ दाल उत्पादन बढ़ाने का मिशन नहीं है, बल्कि हमारी भावी पीढ़ी को सशक्त बनाने का भी अभियान है।
रीवा एयरपोर्ट के लोकार्पण के 1 साल बाद दिल्ली के लिए हवाई सेवा शुरू हो गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल से वर्चुअली जुड़कर हवाई सेवा की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र के माध्यम से विंध्यवासियों को बधाई दी है। रीवा एयरपोर्ट से अब यात्री मात्र 2 घंटे में दिल्ली पहुंच सकेंगे। आम लोगों के साथ व्यापारियों को सुविधा मिलेगी और आने वाले समय में रीवा के विकास को पंख लगेंगे। हवाई सेवा शुरू होने से इस क्षेत्र में शिक्षा, उद्योग, पर्यटन और रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ेंगे। वहीं रीवा के जलप्रपातों, मंदिरों और नेशनल पार्कों तक देश विदेश के पर्यटक आसानी से पहुंच पाएंगे। पहले व्यापारियों को प्रयागराज या बनारस जाना पड़ता था, लेकिन अब डायरेक्ट कनेक्टिविटी से समय और संसाधन दोनों बचेंगे। सीएम मोहन यादव ने कहा कि एक समय था जब विंध्य क्षेत्र में कोई हवाई यात्रा की कल्पना भी नहीं करता था। यहां बड़े बड़े नेता सीएम तक रहे, लेकिन रेल का सफर भी मुश्किल था। मैं अपनी बात करता हूं कि कभी रीवा ट्रेन से आने के लिए भी सोचना पड़ता था, लेकिन आज का दौर है कि रीवा वायु सेवा से पूरी तरह जुड़ चुका है। यह औद्योगिक क्षेत्र में तो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ही, लेकिन इसके साथ ही मैहर, चित्रकूट, खजुराहो और अन्य धार्मिक और पर्यटन स्थल से भी बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। जल्द ही हेलीकॉप्टर की सुविधा भी प्रदान करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहले से ही एयर एम्बुलेंस की सुविधाएं प्रदेश भर में पहुंचाई जा रही हैं। विंध्यवासियों की हवाई सेवा का सपना तो पिछले साल ही पूरा हो गया था, लेकिन अब 72 सीटर हवाई जहाज से सीधे नई दिल्ली आने जाने की सुविधा मिल गई है। वहीं शीघ्र ही इंदौर के लिए भी 72 सीटर हवाई सेवा शुरू होने वाली है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के लगातार प्रयासों से रीवा एयरपोर्ट में 28 अक्टूबर को 72 सीटर हवाई जहाज के उतरने और उड़ान भरने की सफल टेस्टिंग हुई। इसके साथ ही अलायंस एयर द्वारा 72 सीटर हवाई जहाज के रीवा से उड़ान भरने का मार्ग प्रशस्त हो गया। वहीं नियमित हवाई सेवा शुरू हो जाने से विंध्य क्षेत्र में शिक्षा, कला, उद्योग, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से विकास होगा। विंध्य क्षेत्र में स्थित भव्य मंदिर, नेशनल पार्कों तथा अन्य पर्यटन स्थलों पर बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक इस हवाई सेवा का लाभ लेकर पहुंचेंगे। वहीं रीवा भविष्य में उत्तर मध्य भारत का सबसे महत्वपूर्ण हवाई सेवा केंद्र बनने की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं वास्तव में अत्यंत बाबा महाकाल की कृपा, भगवान राम की कृपा और मैहर की माता जी की कृपा से जिस प्रकार से ये क्षण आया है, एक एक करके हमारा तरफ से 24 घंटे के हवाई यातायात से जुड़ रहा है। और जिस बात की आवश्यकता थी, जैसा कि अभी मैंने राजेंद्र जी ने भी बताया, विंध्य का क्षेत्र कहाँ पुराने जमाने में कल्पना करे कि यहाँ मुख्यमंत्री रहे, बड़े बड़े लोग रहे, लेकिन थे कैसी स्थिति थी। मैं तो मेरा संबंध भी बताता हूं कि मुझे तो रेल भी नहीं मिलती थी जब सतना से यहाँ आना पड़ता था। पहले रीवा तक आने के लिए रेल भी नहीं थी, और अब कहाँ हवाई जहाज से इंदौर से भी मिलेगी और दिल्ली से भी मिल रहा है। ये सौभाग्य की बात है। जिस प्रकार का समय चल रहा है, जोरदार अभिनंदन करें एक बार। मैहर की माता जी हो, चित्रकूट का धाम हो, हमारे लिए चारों तरफ के देवस्थानों के लिए अब ये सौगात एक बड़ी भूमिका अदा करेगी। इस अवसर पर मंत्री जी ने अपनी उड़ान योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के हमारे हवाई अड्डों को जोड़ने का जो प्रयास किया है, ये उसकी, और खास करके रीवा के माइनिंग का सेक्टर, माइनिंग केवल रीवा नहीं, सीधी सिंगरौली, सतना, एक नया भूभाग, एक नए प्रकार की सौगात के साथ जुड़ रहा है। और ये एयरलाइंस को भी मैं बधाई देना चाहूंगा। और जिस प्रकार से अभी दूसरी भी एक सौगात मिलने वाली है, लेकिन एक जानकारी और भी दे रहा हूं कि अब हमारे को भी बड़ा करने के लिए उसका और 24 घंटे वहां भी यातायात चालू हो। लेकिन के लिए मेरी अपनी ओर से बधाई दे रहा हूं। और जिस प्रकार से बिजली की गति से काम हुआ है, 10 स्थापना दिवस के अवसर पर हमारी सारी औपचारिकता पूरी हुई थी, और आज यहां से प्लेन दिल्ली के लिए हवाई उड़ान
भरने के लिए तैयार है। कई मौकों पर कई कारणों से इस हवाई यातायात की अत्यंत आवश्यकता है। हम सब जानते हैं कि आज के समय में सबकी समय की कीमत है, ठीक है, व्यवस्थाओं के आधार पर, लेकिन राज्य के अंदर वित्तीय संचालन के लिए ये बहुत जबरदस्त लाभ मिलेगा। रीवा से अगर दिल्ली जाओ तो 15 घंटे लगते थे, 120 मिनट लगेंगे। कितना कम समय में हमारे 15 घंटे और कहाँ 3 घंटे। अभिनंदन करो, अभी याद करो 3 घंटे बाद दिल्ली से कहां पहुंच रहे। अब तो मुझे लगता है कि अपनी हवाई सेवा से अधिकांश बार यहीं से आना जाना पड़ता है। शुभारंभ के अवसर पर मेरी अपनी ओर से औद्योगिक दृष्टि से भी ये बड़ा रोल अदा करेगा। मैं अपने सारे क्षेत्र के क्षेत्रवासियों को भी बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि उद्योगों के साथ हमारे अपने मां शारदा का धाम मैहर, चित्रकूट भगवान श्री राम का धाम, बांध नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, अमरकंटक, खजुराहो, ऐसी सभी दूर की कनेक्टिविटी इसके माध्यम से मिलेगी। और खास करके मध्य प्रदेश के अंदर अभी हमने एक और सौगात हेलीकॉप्टर सर्विस की भी प्राप्त की और उम्मीद करेंगे कि उस हेलीकॉप्टर की सर्विस के अंदर में इसका लाभ भी मिलेगा, ताकि भविष्य में हमारे अपने यहां ही से उड़ के जाना हो, सतना से भी उड़ के जाना हो। कौन कौन जाएगा जरा हाथ खड़े करके बताओ जो हेलीकॉप्टर सुविधा देने वाले हैं। और एयर एम्बुलेंस लगा करके हवाई सेवाओं का भी लाभ पूरे देश के अंदर एविएशन के मामले में सबसे नंबर 1 की पोजीशन बनाई है। रीवा से दिल्ली के लिए 72 सीटर विमान सेवा का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किया गया। यह सिर्फ एक उड़ान नहीं बल्कि विंध्य क्षेत्र की आकांक्षाओं को पंख देने वाला क्षण है। रीवा से दिल्ली की यह कड़ी न केवल यात्रियों को सुविधा देगी बल्कि प्रदेश के उद्योग, व्यापार, शिक्षा और पर्यटन को नई रफ्तार भी प्रदान करेगी। धरती से आसमान तक, किसान से नागरिक तक, हर क्षेत्र में आज भारत और मध्य प्रदेश ने बढ़ाया है एक आत्मविश्वास भरा कदम। कृषि की समृद्धि और कनेक्टिविटी की यह नई गाथा हम सभी के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि यह वही भारत है जो मेहनत, नवाचार और संकल्प से नया इतिहास रच रहा है। वहीं जब नीति और नियत दोनों सशक्त हो तो विकास की उड़ान को कोई नहीं रोक सकता। तो आज के लिए एमपी रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 8 बजे इसी पते पर। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।